हेलो माय डियर क्यूरियस फेलोज। आज हम इस वीडियो में जो हम लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं, जो वीडियो अपलोड होगा आज का, उसमें लेक्चर किस बारे में होगा? प्रॉब्लम ऑन एजेस, जो कि जेके एसएसबी के हर एग्ज़ाम में तकरीबन एक दो क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम ऑन एजेस पे पूछा जाता है। जबकि जो जेके एसएसबी का जो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी वाला जो सिलेबस है उसमें अलग से टॉपिक मैथमेटिक्स के अंदर दिया हुआ है प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो प्रॉब्लम ऑन एजेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमने पार्ट फर्स्ट भी अपलोड किया है, तो ये हमारा पार्ट सेकंड होगा। ठीक है। अच्छा देखो, पहले नंबर हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर साथ साथ में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, बोलता है रहमान की जो प्रेजेंट एज है इज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब है दुगना। अगर एक की उम्र है 20 साल तो मैं बोलूंगा दूसरा जो है उसकी दुगनी एज का है, तो इसका मतलब है ट्वाइस, मतलब 2 इंटू 20 40 हो जाएगा वो दूसरा। ठीक है ना। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स द एज ऑफ रहीम। ओके। फिर बोलता है इफ रहीम इज 15 years old, फाइंड रहमान्स एज। आपने क्या करना है? रहमान की एज मालूम करनी है। तो देखो क्वेश्चन कितना इजी है, ये तो छोटे लेवल पे है। देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज ट्वाइस द एज ऑफ रहीम। ठीक है। अच्छा देखो, जो रहमान है उसकी एज रहीम से दुगनी है। कितनी है? दुगनी है। ठीक है। यानी ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। ठीक है, ऐसे में बोलूंगा। रहमान की जो एज है ना, रहमान की जो एज है, रहमान की जो एज ऑफ रहमान, मैं क्वेश्चन को पकड़ता हूं, एज ऑफ रहमान, तो लिखा ना मैंने रहमान एज। इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, क्या होता है? इज इक्वल टू। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब है 2 इंटू, इंटू किसके साथ हो जाएगा? द एज ऑफ रहीम, रहीम की एज के साथ, रहीम्स एज। ठीक है। अब देखो, रहमान्स एज इज इक्वल टू 2 इंटू रहीम्स एज। रहीम की एज क्या है? 15। 2 इंटू रहीम की एज क्या क्वेश्चन में? 15 है। और बोलता रहमान की एज जो है रहीम से ट्वाइस है, दुगनी है। तो मैंने क्वेश्चन को पकड़ा, एज ऑफ रहमान, रहमान एज, इज का मतलब इज इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का मतलब है 2 इंटू, किस इंटू में क्या आ जाएगा आगे? एज ऑफ रहीम, रहीम से एज लिखा मैंने। ठीक है। अब देखो, 2 इंटू रहीम की एज दी है क्वेश्चन में 15, तो 2 इंटू 15 क्या निकला? 30। यानी ये 30 की किसकी एज आ गई? ये 30 आ गई हमारे पास रहमान की एज। किसकी एज आ गई? रहमान। तो हमें क्या बताता था? रहमान की एज मालूम करो, तो रहमान की एज क्या निकल गई? 30 निकल गई। देखो रहीम की एज है 15, बोलता रहमान की एज इससे दुगनी है, तो दुगनी है इसका मतलब है वो होगा 15 दूनी 30, तो इसका मतलब है रहीम जो होगा 30 इयर्स का होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह निकल गया। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, और ये एग्जाम में जो है पेपर में इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल भी छोटा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये थोड़ा बेसिक्स के लिए था। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करूंगा, क्योंकि अगर जिसको प्रॉब्लम ऑन एजेस में जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, पहले वीडियो पे भी जा सकता है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं। दूसरा क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट एजेस ऑफ A and B is
30 years, ठीक है, ओके। इफ ए is 30 years old, if A is 6 years older than B, find the present ages। क्या करना है आपने? Find the present ages। देखो ये क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चन जो हमें पेपर में पूछे जाते हैं, तो हमने क्वेश्चन को पकड़ना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है। देखो भाई साहब, वो बोलता है द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, यानी ए कोई एक बंदा है और बी भी कोई एक बंदा है, बी भी एक कोई बंदा है। बोलता है जो ए की जो एज होगी और जो बी की एज होगी, उनको जब हम सम करेंगे वो आता है 30 साल, यानी ए और बी की एज मिलाकर आती है 30 साल। लेकिन फुल स्टॉप है ना, यहां तक है फुल स्टॉप। मैं क्वेश्चन को पहले इधर ही पकड़ता हूं, एक क्या पता है इक्वेशन बन जाएगा, कुछ बन जाएगा। फुल स्टॉप तक इधर तक मैं क्वेश्चन को पकड़ता हूं फिलहाल। यानी दो बंदों की एज का सम है 30 साल। अब ए की एज क्या होगी, बी की क्या होगी, वो हमें पता नहीं है। वो तो ऐसे भी हो सकता है, ए की एज है 10, बी की होगी 20, तो 10 + 20 हो गया 30, क्योंकि दोनों की एज का सम है 30 सम। ये ऐसे भी हो सकता है, बी की एज होगी 20, ए की होगी 10। ऐसे भी हो सकता है इसकी होगी 15, इसकी होगी 15। ऐसे भी हो सकता है इसकी होगी 20, इसकी होगी 10, या इसकी 10, इसकी 20। इसलिए हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ए की एज क्या है और बी की एज क्या है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे मत मालूम है ए की एज क्या होगी या बी की एज क्या होगी। मैं ए की एज को मान लेता हूं x ईयर्स। क्या मान लेता हूं? x ईयर्स। वो x कुछ भी हो सकता है, वो 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। और b की एज को मैं क्या मान लेता हूं? y ईयर्स मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? y ईयर्स। अब क्वेश्चन क्या बताता है? बताता है कि जो a की और b की एज का जो सम है, यानी a की एज और b की एज को सम करना है। तो a की एज क्या है? x है, और b की एज क्या है? y है। तो इनको करना सम, दोनों की एजेस को। a की एज जो है, a की एज मैंने x मानी है, b की एज जो है, b की एज मैंने y माना है। तो इन दोनों की एजेस को सम करना है। इसका मतलब है इसकी एज है x, तो x + y, ठीक है। अब इन दोनों की एजेस का सम क्वेश्चन के मुताबिक किसके बराबर है? इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, यहां पे 30 के बराबर है। तो मैंने नाम दे दिया इसको, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया मैंने। अब क्या बताता है? बताता है कि जो a है ना, a, अब a की एज क्या है? x। तो मैंने लिख, देखो क्वेश्चन को पकड़ो। इफ a की एज क्या है? x। इज का मतलब होता है, मैथ्स में आप लिखते हैं इसकी जगह इज इक्वल टू 6 years older than b, यानी 6 साल बड़ा है। बड़ा का मतलब है प्लस। देखो क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, इफ a की जगह मैंने क्या लिखा? a की एज क्या है? x लिखा मैंने। इज का मतलब है इज इक्वल टू। देखो इक्वेशन बनाने का आसान तरीका है, क्वेश्चन को पकड़ो, वैसे लिखो जैसे क्वेश्चन है वैसे। a, तो a की जगह मैंने क्या लिख दिया? x, क्योंकि a की एज क्या है? x ईयर्स मैंने माना है, x माना है। इज की जगह लिख दो इज हो, वाज हो, विल हो, तो इज इक्वल टू लिख दो। 6 years older than b। 6 year older का मतलब है यानी 6 साल बड़ा, 6 साल बड़ा। तो बड़ा का मतलब है यहां पे, मतलब 6 साल प्लस हो जाएगा। तो मैंने लिखा 6, लिखा ना 6, यहां 6 लिखा मैंने, 6 years older, तो मतलब 6 मैंने लिखा। यहां ऐसे भी लिख सकता हूं, इज की जगह इज इक्वल टू b से 6 साल बड़ा है, तो b की एज क्या है? y, तो 6 साल बड़ा का मतलब है +6। क्या है? प्लस है ना। इफ a, तो a की एज क्या ले ली मैंने? x, इज इक्वल टू आगे क्या बोलता है? 6 years older than b, 6 years older than b। तो b की इज इक्वल टू करके, तो b की एज क्या है? b की एज है y, तो यानी 6 साल क्या कर देना है? प्लस कर देना है।
क्या कर देना है, प्लस कर देना, ठीक है ना। इफ ए इज 6 years older than बी, ए किसके बराबर है, बी से 6 साल बड़ा, यानी बी की एज है y, तो प्लस आ जाएगा 6। यानी इस तरह से हमने क्वेश्चन को पकड़ना होता है। तो आप देखो इसको इक्वेशन सेकंड ना, अच्छा देखो ये बोलता है ना 6 year older than बी, तो 6 प्लस कर देना है बी की एज के साथ, 6 क्या कर देना है, प्लस कर देना है बी की एज के साथ, बी की एज है ना y, तो 6 से प्लस कर। अगर बोलता 6 years स्मॉलर देन या यंगर देन बी, तो मैं क्या कर देता, बी की एज के साथ 6 क्या कर देना, यंगर के लिए माइनस, तो लार्जर के लिए या ओल्डर के लिए प्लस करना, तो ओल्डर के लिए क्या करना होता है प्लस, और यंगर के लिए माइनस। आप देखो एक्स वाई को लाओ इस साइड, एक्स ऑलरेडी इस साइड है, वाई को लाओ इस साइड, इज इक्वल टू इस साइड, तो बन जाएगा माइनस वाई, प्लस में है तो माइनस, इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू ऑलरेडी इस साइड है, तो इसको मैंने रखा ऑलरेडी इस साइड, तो इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो, अब इसको मैं इक्वेशन सेकंड में नाम देता हूं, इसको देता हूं मैं इक्वेशन सेकंड नाम, इसी से इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। अब देखो मैं यहां पे करता हूं, पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस की जगह माइनस, प्लस x माइनस x कैंसिल, प्लस 1y प्लस 1y दैट इज 2y इज इक्वल टू प्लस 30 माइनस 6, यानी 30 में 6 निकाल दो, बाकी कितना रहेगा हमारे पास 24, तो y क्या आ जाएगा 24 बटा 2, 1 दूना दूना 12 दूने 24, तो y आ जाता है 12। इसका मतलब है y क्या निकला, b की एज मैंने क्या माना था y, तो इसका मतलब है y क्या निकला 12, इसका मतलब b की एज है 12, b की एज क्या है 12। अब इस वैल्यू को पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, तो x प्लस वाई, y क्या है, y की जगह लिखो 12, क्योंकि y की वैल्यू क्या निकली 12, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 30 माइनस 12, क्योंकि जो मालूम करना है वो एक साइड रखो, बाकी वैल्यू ले जाओ एक साइड, x इज इक्वल टू 30 में आप 12 निकाल दो, बाकी 18। देखो x किसकी क्या था, a की एज मैंने क्या माना था x क्या निकला 18, इसका मतलब a की एज है 18, b की एज मैंने क्या माना था y, तो y क्या निकला 12, इसका मतलब b की एज आ गया 12। देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या कहता था, जो a और b की एज इसका सम है वो 30 साल है। देखो a की एज क्या निकला, a की एज मैंने x माना था, x क्या निकला 18, b की एज मैंने y माना था, क्या निकला 12, करो 18 प्लस 12 तो 30, तो क्वेश्चन में क्या कहता था a और b की एज का सम जो है वो 30 साल है। तो इतने हमारा क्वेश्चन चेक हो जाता है क्या हमने ठीक किया या गलती। क्वेश्चन को पकड़ो, क्वेश्चन को पकड़ो, जितना जो क्वेश्चन बताता है जो समझ वो लिखते जाओ, ठीक है ना। उस तरह से आप क्या करेंगे, देखो जैसे मैंने इधर बोला इफ a, तो a की एज आपने क्या माना था x माना था, इसकी जगह क्या लिखते आप इज इक्वल टू 6 years older than b, यानी इसका मतलब b, तो b यानी b की एज क्या था y, तो 6 years older यानी प्लस हो जाएगा 6, अगर 6 years younger होता तो माइनस हो जाता 6, ओल्डर के लिए प्लस, यंगर के लिए माइनस, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, क्योंकि इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं बनाने होंगे आपको, अभी हम सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चन, उसमें आपको क्लियर आ जाएगा कि भाई किस तरह से। मैं साथ साथ में क्वेश्चन आपने समझना कि क्वेश्चन करते हैं टाइम, ये लंबा चौड़ा पेपर, मैं इसलिए टाइम टेकिंग लेता हूं क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट साथ साथ में समझा रहा हूं, वरना मैं ये एक क्वेश्चन विद इन 1 मिनट करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसने इन क्वेश्चन को सही तरीके से देखा ना, तो वो जो है पेपर में क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, द प्रेजेंट एजेस ऑफ मैन इज, बोलता है देखो द प्रेजेंट, देखना मैं क्वेश्चन को कैसे पकड़ूंगा, द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन, एक बंदे की एज है वो क्या है, इज 3 times, टाइम्स का मतलब होता है इनटू कर देना होता है आपने, ठीक है। 3 times का मतलब 3 गुना, 2 times मतलब 2 गुना, 3 times द एज ऑफ हिज सन। एक बंदे की प्रेजेंट एज कितनी है, उसके बेटे से 3 गुना,
आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, द मैंस एज, इस बंदे की जो एज होगी, द मैंस एज विल बी की जगह इज हो, वाज हो या विल बी हो, इज इक्वल टू लिखते हैं हम, राइट। ये ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए। विल बी ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, यानी 2 इंटू, है ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ओके। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। क्वेश्चन लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन को पकड़ो, बोलता है द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन, एक बंदे की जो प्रेजेंट एज है, यानी इस टाइम में जो उसकी एज है वो क्या है, 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा है। अगर बेटे की एज है 10 तो बाप की है 10 या 30। अगर बेटे की एज है 15 तो बाप की है 3 गुना ज्यादा, यानी 3 इंटू 15, 15 या 45, ठीक है। देखो बोलता है द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन, एक बंदे की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी अपने सन की एज से 3 गुना ज्यादा है। किसकी एज, मतलब समझो मैन वो होगा, वो फादर होगा, क्योंकि उसके बेटे की एज इधर है सन, तो उसका मतलब ये इसका फादर है मैन, ठीक है। अब लेकिन मसला ये है, मुझे बता रहा है, अगर मुझे बताया जाएगा, अगर मैं बताऊंगा कि मेरे डैडी की एज जो है वो मेरी एज से दुगनी है, मेरी एज से दुगनी है, क्या आप मेरे डैडी की एज बता सकते हैं, उसकी एज क्या होगी? नहीं बता सकते हैं। मैं जब बताऊंगा कि मेरी एज जो है 25 साल है और मेरी डैडी की एज जो है मेरे से दुगनी है, तब बताओगे इसका मतलब है आपके डैडी की एज 50 साल है, आपसे दुगना है, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर ये बाप की एज बता रहा है कि बाप की एज बेटे से 3 गुना है, यानी 3 गुना ज्यादा है, लेकिन बेटे की एज नहीं बता रहा है। हमें बेटे की एज पता होगी। अगर मुझे पता होता कि भाई बोलेगा बेटे की एज है 15 साल और बाप की एज है इससे 3 गुना ज्यादा, तो इसको 3 के साथ लग जाता जरब, तो बाप की एज आती 45, राइट। 3 गुना का मतलब है 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना, ठीक है। अच्छा देखो, अब मुझे बता रहा है कि जो प्रेजेंट एज मैन की है, यानी ये मैन है फादर, क्योंकि उसका बेटा इधर है तो इसका मतलब ये मैन फादर है ना। तो बोलता है एक बंदे की एज जो है वो अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन बेटे की एज क्या है वो हमें दिया नहीं है, इसलिए मैं सन की लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी, लेट द एज ऑफ सन बी, सन की एज में क्या मान लूंगा, एक्स ईयर्स, यानी बेटे की एज में क्या मान लूंगा, एक्स ईयर। उसकी एज ये एक्स 10 भी हो सकती है, 15 भी, 20 भी, 30 भी, हमें ये पता नहीं है। अब क्या आ जाएगा, फादर एज, फादर्स एज, बाप की एज क्या है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब है टाइम की जगह लिख लो इनटू, आगे कहते हैं एज ऑफ सन, एज ऑफ सन क्या है, एक्स है ना, तो 3 इंटू क्या आ गया एक्स, तो 3 इंटू एक्स का मतलब क्या है 3x, आगे समझ। इसका मतलब फादर की एज क्या आ गया, प्रेजेंट एज 3x, समझाए। इस तरह से क्वेश्चन को पकड़ते हैं। फादर की एज क्या है, देखो फादर ये है ना, ये जो मैन लिखा है ये तो फादर है, क्यों, क्योंकि बोलते हैं इसकी बेटे की एज, तो ये बेटा है तो ये क्या होगा, फादर होगा। तो सन की एज है x, तो फादर की एज बोलता है उससे 3 गुना ज्यादा है, तो 3 की मैंने लिख दिया 3 टाइम्स का मतलब इनटू द एज ऑफ हिज सन, उसके इनटू में क्या लिखा, एज ऑफ हिज सन, तो एज ऑफ सन क्या है x है, तो 3 इंटू एक्स 3x, ठीक है। अच्छा अब क्या बताता है भाई साहब, अच्छा देखो ये बेटे की प्रेजेंट एज x आ गई, ध्यान रखना बेटे की प्रेजेंट एज क्या आ गई, x आ गई, और बाप की प्रेजेंट एज क्या आ गई 3x आ गई, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, बोलता है अब क्वेश्चन को पकड़ो, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स यानी 10 साल के बाद, 10 साल के बाद 10 साल के बाद, बोलता है 10 साल के बाद, देखो आफ्टर 10 ईयर्स मैंस एज, अच्छा देखो आफ्टर 10 ईयर, अच्छा 10 साल के बाद मैंस एज, ये पहले मैन की एज, देखो 10 साल के बाद मैन की एज क्या होगी, मैंस एज 10 साल के बाद, देखो बाद एक होता है 10 साल के बाद यानी बाद, एक होता है पहले 10 साल पहले, है ना, एक होता है बाद, एक होता है पहले। अगर बाद के लिए आपने मालूम करना होता है ना एज, तो आप प्लस करते हैं, अर्ली या बिफोर के लिए माइनस कर, तो 10 साल के बाद जब आप इसकी एज क्या होगी, इसके लिए मैं क्या करूंगा, किसकी, मैन की एज, यानी मैन कौन है, फादर, फादर की एज 10 साल के बाद क्या होगी, फादर की एज जो आज है ना, आज क्या है 3x है ना, तो 10 साल के बाद यानी प्लस 10 हो जाएगा। बाद के लिए प्रेजेंट एज को उतना प्लस कर दो, पहले के लिए प्रेजेंट एज को उतना माइनस कर दो। ये बोलता है, अगर ये बोलता है ना कि 10 साल पहले, तो मैं उसकी फादर की यानी इस मैन की प्रेजेंट एज को -10 कर देता, ऐसे समझो। अगर मुझे कोई बोलेगा कि आपकी मेरी प्रेजेंट एज है x, तो 10 साल के बाद क्या होगी, तो प्रेजेंट एज को +10 कर दो। अगर कोई बोलेगा मेरी प्रेजेंट एज है y, तो 10 साल पहले क्या होगी, तो -10 कर दो। बाद के लिए, आफ्टर के लिए प्लस और बिफोर के लिए माइनस। वैसे ही यानी फादर की 10 साल के बाद क्या होगी, तो प्रेजेंट एज उसकी क्या है 3x है ना, तो प्रेजेंट एज को 10 के साथ प्लस कर दो, ठीक है ना। फादर की 10 साल पहले क्या होती, जो प्रेजेंट एज है ना उसको उतना माइनस कर दो, तो फादर की प्रेजेंट एज है 3x, तो 10 साल के बाद हो जाएगा 3x + 10 यानी प्रेजेंट एज को प्लस कर दो, ठीक है। अच्छा 10 साल के बाद फादर की एज होगी 3x + 10, तो सन की एज क्या होगी 10 साल के बाद, सन की एज क्या होगी 10 साल के बाद, वही सन की प्रेजेंट एज को +10 कर दूंगा। अगर 10 साल पहले होता तो प्रेजेंट एज को -10 कर देता। तो सन 10 साल बाद बेटे की एज क्या होगी, तो क्या करूंगा मैं, जो बेटे की प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज क्या है x है, तो उसको 10 के साथ क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। यानी किसी भी बंदे की बोलेगा 20 साल के बाद क्या एज होगी, तो प्रेजेंट एज को +20 कर दोगे। 20 साल पहले क्या होती है, प्रेजेंट एज को 20 माइनस कर दोगे। वैसे ही बाप की प्रेजेंट एज है 3x, तो 10 साल के बाद उसकी एज होगी 3x + 10। अगर बोलता 10 साल पहले 3x - 10, पहले या बाद में बोलेगा ना, बाद के लिए प्लस करना होता है, किसको, प्रेजेंट एज को प्लस करना होता है जितने साल बाद बोला होगा, यानी 5 साल बाद बोला तो प्रेजेंट एज को +5 करो। बिफोर के लिए माइनस करना पड़ता है, किसको माइनस करना पड़ता है, प्रेजेंट एज माइनस जितने साल बिफोर बोलेगा। अगर 5 साल पहले बोलेगा तो -5 लिखना आपने, प्रेजेंट एज -5, ठीक है। अच्छा देखो अब मैन की एज 10 साल के बाद ये होगी और सन की एज 10 साल के बाद ये होगी, ठीक है, होगी या नहीं होगी, क्योंकि बोलता है आफ्टर 10 ईयर, सिर्फ मैंने 10 ईयर्स को पकड़ा, मैंने 10 ईयर्स को पकड़ा, तो 10 साल के बाद बाप की एज क्या होगी, जो प्रेजेंट एज है उसको +10 हो जाएगा, और सन की एज क्या होगी, जो उसकी प्रेजेंट एज होगी तो उसको +10 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर्स इतना सारा मैंने किया, आफ्टर 10 ईयर्स। अब होगा 10 साल के बाद जो मैंस एज है, मैन की एज 10 साल के बाद क्या है, 3x + 10 है। विल बी की जगह क्या लिखना होता है आपने, इज इक्वल टू, इज हो वाज हो विल बी इज इक्वल टू ट्वाइस का मतलब है 2, मल्टीपल का मतलब है इनटू भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को पकड़ना, ट्वाइस का मतलब 2 इनटू क्या, द एज ऑफ हिज सन। अब यहां पे द एज ऑफ हिज सन की एज क्या है यहां, x + 10, ऐसे के क्वेश्चन को पकड़ना है, ठीक है। अच्छा देखो अब यहां पे करो इसको, 3x + 10 = 2 × x, 2x + 2 × 10 दैट इज 20। अब देखो x वालों को करो अलग, 3x = के ऑलरेडी इस साइड है, 2x को इस = के इस साइड लाओ तो प्लस में माइनस बन जाएगा, = कांस्टेंट को उस साइड करो, 20 ऑलरेडी = के उस साइड है, 10 को उस साइड ले जाऊंगा, ये क्योंकि = की साइड है तो माइनस बन जाएगा, 3x में 2x बाकी 1x बचेगा, = 20 में 10 बाकी 10। अब x मेरा क्या निकला, 10 निकला।
तो x मैंने किसकी प्रेजेंट एज मानी थी, सन की प्रेजेंट एज मैंने क्या मानी थी, लेट द एज ऑफ सन भी x माना था ना, तो सन की प्रेजेंट एज x मानी थी, तो सन की प्रेजेंट एज मैंने x मानी थी, तो x क्या निकल गया 10, इसका मतलब है सन की जो प्रेजेंट एज है वो बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो 10 निकल गया। क्यों, बेटे की प्रेजेंट एज मैंने x माना था तो x निकल गया 10। अब बाप की प्रेजेंट एज क्या थी, 3x थी ना, क्या थी 3x, तो 3 इंटू में x क्या निकला 10, तो दैट इज 30। इसका मतलब है बेटे की एज मैंने x माना था, x निकल गया 10, तो बाप की एज को मैंने माना था 3x, तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या लगाया 10, तो बन गया 30। अब देखो क्वेश्चन बोलता था ना, क्वेश्चन बोलता था स्टार्टिंग में पढ़ो, इधर ही क्वेश्चन आंसर चेक हो जाता है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि बाप की एज जो है बेटे से 3 गुना ज्यादा है, तो बेटे की एज निकली 10, तो 3 गुना का मतलब है कि इसको 3 के साथ जरब लग जाएगा, बन गया 30, इसका मतलब बाप की एज निकली 30। ठीक है ना, इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। साथ साथ क्वेश्चन को पकड़ो, प्रैक्टिस थोड़ी करो, क्वेश्चन जब पकड़ने आ जाएगा आपको साथ साथ में जो आता है वो लिखना है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा कितने मिनट का हुआ, 26। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन होगा, जो उसमें काम समझ आया तो इसको समझना। चौथा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस। देखो ये क्वेश्चन आता है पेपर में इस तरह का, the ratio of present ages of P and Q। देखो P and Q की जो present ages है ना, यहां पे रेशो में दिया है, क्या दिया है, रेशो में दिया है, is 4:5। ओके, after 10 years, after 10 years 10 साल के बाद the ratio will be 5:6। 5:6 का मतलब है 5 डिवाइड बाय 6। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनके प्रेजेंट एजेस मालूम करो, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देखो भाई साहब, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, समझना है। देखो ये जो P एंड Q की रेशियो ऑफ प्रेजेंट, जो P एंड Q की प्रेजेंट एज है वो रेशियो में दिया है, यानी 4:5। 4:5। देखो जब भी प्रेजेंट एज या बिगिनिंग वाली वैल्यू जब भी रेशियो में दी होती है तो क्या करना पड़ता है, उसको x के साथ मल्टीपल करना पड़ता है। देखो P एंड Q की एज का रेशियो है 4:5, तो P की प्रेजेंट एज को मैं मानूंगा 4 को x के साथ हम मल्टीपल कर देते हैं, और Q की प्रेजेंट एज को मैं क्या मानूंगा 5 को x के साथ मल्टीपल कर दिए। इधर ही नहीं बल्कि जब कहीं भी जो प्रेजेंट एज रेशियो में दी होती है, देखो P और Q की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या था 4:5, इसलिए P की एज को मानो 4x और Q की एज को मानो 5x। जब भी कहीं प्रेजेंट एज दो बंदों की रेशियो में दी होगी, अब देखो दो बंदे यहां पे कौन है, एक है P और एक है Q, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है 4:5, तो इसका मतलब है P आया था ना पहले, तो P की एज क्या मानोगे आप 4 में दिया है ना, तो 4x, तो Q दिया है, Q की प्रेजेंट एज क्या मानोगे 5x, x के साथ मल्टीपल कर देना। कब, जब भी प्रेजेंट एज रेशियो में दी है, तो दो बंदों की प्रेजेंट एज रेशियो में दी है। देखो यहां पे P और Q की जो प्रेजेंट एज है ना वो 4:5 में दी है यानी, इसलिए P की प्रेजेंट एज को 4x मानो और Q की प्रेजेंट एज को 5x मानो। अगर मुझे रेशियो में ऐसे दिया होता P और Q की
2:3 में दिया है, तो P की एज, प्रेजेंट एज को मैं 2x मानता और क्यों की प्रेजेंट एज को 3x मानता। जब भी एज, प्रेजेंट एज दो बंदों की रेशो में दी होगी तो आप उन दोनों की जो रेशो में एज है उनको x के साथ मल्टीपल कर दो। जैसे P का है ना 2, तो 2x, क्यों क्या है 3, तो 3x, यानी 2:3। लेकिन ये कब x के साथ मल्टीपल करो, जब दो बंदों की प्रेजेंट एज रेशो में दी होती है, तो आप क्या कर देते हैं, उनको x के साथ मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है ना। देखो P और क्यों की यहाँ पे प्रेजेंट एज रेशो में दी थी 4:5, इसलिए P की एज मैंने क्या माना 4x, क्यों की क्या माना 5x, x के साथ मल्टीपल। लेकिन कब, जब प्रेजेंट एज रेशो में दी होगी। प्रेजेंट एज की मैं बात कर रहा हूं, जब प्रेजेंट एज रेशो में दी होगी तो आप उन रेशोज को क्या कर लो, x के साथ, यानी उन वैल्यूज को क्या कर लो जो रेशो में दी है, मल्टीपल कर दो। ठीक है। देखो हो गया, इधर तक, यहां तक हो गया ना, प्रेजेंट एज ऑफ P एंड क्या इज 4। आफ्टर 10 इयर्स, अब देखो आफ्टर 10 इयर्स, क्वेश्चन को पकड़ो। आफ्टर 10 इयर्स, अब देखो P की प्रेजेंट एज है 4x, तो 10 साल के बाद क्या होगी, मैंने पहले बताया 10 साल के बाद एज क्या होगी और 10 साल या पहले क्या होगी। 10 साल के बाद क्या एज होगी, बाद का मतलब है आफ्टर, है ना। तो आफ्टर के लिए आपको प्लस करना पड़ता है, किसको प्लस, प्रेजेंट एज को प्लस करोगे। तो प्रेजेंट एज क्या है 4x, P की प्रेजेंट एज P की क्या है 4x, प्लस करूंगा, प्लस कितना 10 साल बाद बोल रहा है तो 10 प्लस करूंगा, और 10 साल पहले बोलता तो माइनस करता। ठीक है। अच्छा, क्योंकि 10 साल के बाद क्या होगी एज, 10 साल के बाद जो क्यों प्रेजेंट एज जो क्यों की है उसको प्लस 10 करोगे आप। ठीक है ना। तो क्यों की प्रेजेंट एज क्या है 5x, तो प्लस करोगे आप 10। अगर बोलता 10 साल पहले, फिर आप क्यों की प्रेजेंट एज को 10 माइनस करते। ठीक है ना। तो मतलब पहले के लिए, बिफोर के लिए माइनस और आफ्टर के लिए प्लस। लेकिन किसको किसके साथ प्लस करना है, प्रेजेंट एज को प्लस करना है, किसके साथ, जितने साल बाद बोला होगा। 10 साल बाद बोला होगा तो 10 लिखना है, प्रेजेंट एज प्लस 10। 15 साल बाद बोला होगा तो प्रेजेंट एज प्लस 15। अगर 15 साल पहले बोला होगा तो प्रेजेंट एज माइनस 15। तो यहां पे क्या बोला 10 साल बाद, तो P की, इसका मतलब प्रेजेंट एज प्लस 10, यानी P की प्रेजेंट एज थी ना 4x, तो 4x। यहां पे 10 साल बाद बोला है तो क्या करूंगा, क्यों की प्रेजेंट एज क्या है 5x, तो 10 साल बाद यानी प्लस 10। ठीक है। अच्छा, 10 साल पहले बोलता है 10 साल बाद इनकी एजेस का रेशो, क्या बोलता है आफ्टर 10 ईयर द रेशो, यानी किन का, इनकी एजेस 10 साल के बाद P और क्यों की एज का रेशो का मतलब डिवाइड। तो 10 साल के बाद इनकी एज का रेशो करो, P की एज क्या है 4x प्लस 10, है ना, डिवाइड है ना, आफ्टर 10 ईयर द रेशो, आफ्टर 10 ईयर 10 साल के बाद जो रेशो होगा, तो 10 साल बाद इसकी एज ये है और इसकी एज ये है, तो इनका रेशो करो। रेशो का मतलब है डिवाइड, यानी P की एज डिवाइड बाय क्यों का एज। रेशो का मतलब क्या होता है डिवाइड। आफ्टर 10 इयर्स द रेशो, आफ्टर 10 इयर्स द रेशो, तो 10 साल के बाद रेशो क्या होगा, 10 साल के बाद इसकी एज, रेशो का मतलब है डिवाइड 10 साल के बाद इसकी एज। विल बी के जगह का मतलब क्या होता है इज इक्वल टू, इज हो, वाज हो, विल बी, उसकी जगह आप इज इक्वल टू लिखते हैं। 5:6, तो 5:6 का मतलब क्या होता है 5, ठीक है ना। आफ्टर 10 ईयर 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद इनकी एज P की ये है और क्यों की ये है, द रेशो, तो 10 साल के बाद इन दोनों एजेस का रेशो, यानी 10 साल के बाद जो ये एजेस आई ना आपको, तो इन रेशो, इनकी एजेस का रेशो का मतलब है इन एजेस को क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। रेशो का मतलब डिवाइड। विल भी होगा क्या 5:6, तो 5 डिवाइड बाय 6, रेशो का मतलब है डिवाइड। अब करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो ये होता है a/b इज इक्वल टू c/d, तो a को d के साथ मल्टीपल होता है। लेकिन देखो a जो है इसमें एक से ज्यादा वैल्यू, तो इसको आप रखोगे ब्रैकेट में, तो मल्टीपल कर किससे कर दोगे, इसके साथ, ये रखोगे बाहर, यानी a को d के साथ मल्टीपल होता है इज इक्वल टू b को c के साथ। लेकिन देखो b है ये एक से ज्यादा इसकी टर्म्स है, यानी वैल्यूज है, तो इसको रखो इनटू के अंदर, तो बाहर की इसके साथ ज़रब कर देना है, यानी a को d के साथ इज इक्वल टू करके b को c के साथ। लेकिन जो एक से ज्यादा वैल्यू उनको अंदर और ज़रब दे दो।
अच्छा देखो, इसको इसके साथ ज़रब होता है ना, लेकिन ये एक से ज्यादा वैल्यू है ना, तो इसको ब्रैकेट में रखा तो इसके साथ ज़रब दे दिया। इज इक्वल टू करके इसको इसके साथ ज़रब है ना, तो एक से ज्यादा टर्म में इसको ब्रैकेट में रखो तो इसको बाहर लिख दो तो ज़रब आ गया ये। ठीक है, तो 6 चौके 24x प्लस 10 छिके 60, 5 पंजे 25x, 10 पंजे 50। अब देखो, आप एक बात करो, कांस्टेंट जो वैल्यूज है ना आपके पास, एक्स वालों को एक साइड करो, कांस्टेंट को एक साइड करो, तो 24x इज इक्वल टू के ऑलरेडी इस साइड है तो मैंने भी लिखा, 25x को लाओ इस साइड तो बन गया -25x इज इक्वल टू, यानी एक्स वालों को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, 50 ऑलरेडी इज इक्वल टू के इस साइड है ना तो लिख दिया मैंने, तो 60 आ जाएगा इज इक्वल टू के इस साइड तो बन जाएगा -60, यानी एक्स वाली वैल्यू मैंने एक साइड की और कांस्टेंट को एक साइड किया। आपको पता है जब इस साइड उस साइड आप वैल्यू लेते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। 24x में 25x निकाल दोगे, बाकी -x बचेगा ना, -1x बचेगा ना, इज इक्वल टू 50 में 60 निकाल दो, -10 बचेगा, माइनस इस साइड भी हो गया कैंसिल, तो x आ गया 10, x क्या आ गया 10। ठीक है, अब देखो इनकी प्रेजेंटेज मालूम कर दी थी ना, तो p की प्रेजेंटेज क्या थी 4x, तो p की प्रेजेंटेज क्या थी 4x, तो 4 इंटू x क्या निकला 10, तो 10 चौके 40, इसका मतलब है p की एज क्या निकल गई 40। ठीक है, अब क्यों की एज प्रेजेंट एज क्या थी 5x, 5 इंटू में x क्या निकला 10 निकला, तो 10 पंजे 50, इसका मतलब क्यों की एज निकल गया 50। तो इनकी प्रेजेंटेजेस इस तरह से आ गई। थैंक यू वेरी मच।